मगर माँ तो खुद बिगड़ी हुई है, बच्चे की तरबियत क्या खाक करेगी। इसने कभी खुद नमाज पढ़ के नहीं देखी, कैसे बच्चों को नमाजी बनाएगी। इसे कुरान पढ़ना नहीं आता, कैसे बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाएगी। आज की माओं से फकत दुनिया की फजूल बातें, मेकअप और फजूल चीजें आती है, कुरान नहीं आता। शर्म की बात है। मगर गौर करो, तुम्हारे मेरे आका ताजदार बगदाद हजरत सरकार गौसे आजम पीराने पीर, आपकी माँ की शान क्या। आप रोजाना कुरान पढ़ती, 14 पारों की हाफिजा, कुरान पढ़ती काम करती रहती, कुरान पढ़ती अपने काम करती रहती। क्या असर हुआ, सरकार गौसे आजम जब पैदा हुए तो माँ के शिकम से दुनिया में आए 14 पारों के हाफिजे कुरान पैदा हुए। सुभान अल्लाह। माँ की तरबियत बहुत कुछ बदल देती है, माँ की तरबियत इनकलाब लाती है। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जिधर से जाते लोग चेहरा देखते, कलमा पढ़ लिया करते थे, अल्लाहु अकबर कबीरा। एक दिन आप घर पे आए, माँ आपकी मौजूद है। आप कहने लगे, अम्मा बड़ा कमाल अल्लाह ने अता कर दिया, जिधर से जाऊं जिधर से गुजरूं गैर मुस्लिम कलमा पढ़ लेते हैं। अम्मा ने कहा, बेटा इसमें तेरा कमाल नहीं, ये तेरी माँ की दुआओं का कमाल है। सुभान अल्लाह बेशक। तो माँ की दुआओं से बच्चों की जिंदगियां संवरती हैं, माँ की तरबियत से बच्चों की जिंदगियां संवरती हैं। मगर जब माँ ही सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे और पहले टिकटॉक चलता था, जब इन फजूल एप्लीकेशंस पर रील बनाती हो, ठुमके लगाती हो, तो फिर बताओ बच्चों की तरबियत माँ कैसे कर सकती है। जिम्मेदारी है मुआशरे को अच्छा बनाएं हम, जिम्मेदारी है अपने ए भैया नहीं, ये चौपाल नहीं है मेरे भाई, ये नबी का जलसा है, ये नबी की महफिल है। यहां देखो अदब बहुत जरूरी होता है। हालात क्या है, जरा सा एक लम्हे में आगे आपको लेके चलता हूं। थके तो नहीं है आप? कभी सोच रहे हो कि मौलाना तुम तो पिल गए, फैल गए, हटने को तैयार नहीं हो हैं? अच्छा, फजर की नमाज तक जलसा करवाओगे, मगर फजर की नमाज भी पढ़ोगे ना इंशाअल्लाह। नमाजी बनो, नमाजी नमाज पढ़ा करो। सब बन गए, हीरो बन गए, मुस्टंडे बन गए, बड़े बड़े बाल रख लिए, छोटे छोटे बाल रख लिए, दाढ़ियों में कट निकाल दिए, बालों में कट निकाल दिए, जाने कैसे कैसे कट, कपड़ों में कट, पैंटों में कट, घुटने फटे हुए, हर कट तुम्हें याद है। कितना अच्छा होता कि नमाज याद होती, कितना अच्छा होता कि कुरान की सूरतें याद होती। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है। बोलो भाई, ऐसा है कि नहीं? हटो बात। जनाने बनने पे तुलो में। फैशन का ये दौर सुहाना लगता है, अच्छा खासा मर्द जनाना लगता है, पल भर में कैसे बदलते हैं नक्शे, आगे शब्बू पीछे शबाना लगता है। अभी की चंद दिनों की बात है, हम तो सफर में रहते हैं तो बहुत सारी चीजें, जाहिर है आदमी जब घूमेगा तो उसके सामने बहुत सारी चीजें होती हैं। एक मोटरसाइकिल पे, एक हम कार में अपनी जा रहे हैं, आगे आगे मोटरसाइकिल, बाल पीछे खुले हुए, बाल उड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं, मैंने कहा या अल्लाह, कौन है भाई जिसे बाल बांधने की तौफीक नहीं? समझ रहे, कोई लड़की है शायद, नहीं, इसे बाल बांधने की तौफीक नहीं हुई, बाल उड़ रहे हैं इसके। गाड़ी जरा हमारी आगे आई है तो देखा लड़की नहीं लड़का था। अरे मैंने कहा हम तो गलत फहमी में थे, लड़की समझ रहे थे, ये तो लड़का निकला। पहचान नहीं होती जल्दी, और आजकल तो आर्टिफिशियल मामला चल रहा है ना हर चीज में।
आदमी औरत बनने को तैयार है, औरत आदमी बनने को तैयार है, सर्जरियां करने लगे, वो जेंडर चेंज होने लगे। अल्लाह मुआफ फरमाए, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। तो बच्चों की तरबियत अच्छी करें, माँ बाप की जिम्मेदारी है। आप दुनिया भर में तलाश करो, कोई नहीं मिलेगा जो दावा करे कि मैंने परवरदिगार का दीदार किया है। हम सारे के सारे बस इतना कहते हैं, देखा नहीं है, मानते हैं। किस लिए मानते हैं? वजह ये है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है। बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। सुभान अल्लाह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान, पहले बशर दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह ताला ने नबूवत और रिसालत का ताज ज़र्री अता फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उम्मत अता फरमाई। आपने ऐलान किया अपनी उम्मत को, फरमाया कि अल्लाह एक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी कौम ने सवाल किया कि आपको किसने बताया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे बुलबुल सिदरा ने बताया, मुझे फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अमीन ने बताया कि अल्लाह एक है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने भी अपनी उम्मत के दरमियान यही ऐलान किया, अल्लाह एक है। आपकी उम्मत ने भी सवाल किया, किसने बताया? आपने फरमाया, मुझे भी जिब्राइल ने बताया, फरिश्तों के सरदार ने बताया। तवज्जो जरा करो, सारे नबी, सारे रसूल, सबने आकर यही पैगाम दिया, अल्लाह एक है। उनकी उम्मतों ने यही सवाल किया, किसने बताया? सबने जवाब दिया कि बुलबुल सिदरा ने बताया, ताइर सिदरा ने बताया। लेकिन जब बारी तुम्हारे मेरे आका की आई, जब बारी इमामुल अंबिया की आई, ताजदारे मदीना ने फारान की चोटी पे खड़े होके ऐलान किया, अल्लाह एक है। लोगों ने सवाल किया, आपको किसने बताया? मेरे आका ने फरमाया, सुनो। वो सुनकर बताने वाले और थे। हजरत आदम ने सुन के बताया, हजरत नूह ने सुन के बताया, हजरत दाऊद ने सुनकर बताया, हजरत इब्राहिम ने सुनकर बताया, हजरत इस्माइल ने सुनकर बताया, हजरत इसहाक ने सुनकर बताया, हजरत मूसा ने सुनकर बताया, हजरत ईसा ने सुनकर बताया। ताजदारे मदीना ने फरमाया, सारे नबियों ने सुनकर बताया, मगर मैं सुनकर नहीं, देख के कह रहा हूँ, अल्लाह एक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आका ने सुनकर नहीं बताया, देख कर बताया। अल्लाह ताला ने ये शरफ फकत मेरे मुस्तफ़ा को अता फरमाया कि हुजूर ने रब के जलवों को देखा, लामका का सफर किया। मगर आका के मीलाद की महफिल में आने वालों, अब बात बड़ी तवज्जो से सुनना। ताजदारे मदीना का मकाम मेराज हुई, लेकिन वो मंजर भी आपके सामने रखता हूं। रात को तुम्हारे मेरे आका को मेराज हुई, और जब दिन नमूदार हुआ, अगला दिन निकला। ताजदारे मदीना एक रास्ते से गुजर रहे हैं। आका के आगे आगे एक औरत चल रही है, खातून चल रही है। मगर हुजूर ने देखा, वो आगे आगे चलने वाली औरत चलते चलते लड़खड़ा रही है। हुजूर ने जब लड़खड़ाते देखा, आका को तशवीश हुई, क्या मामला है? ये औरत आगे आगे चल तो रही है, मगर लड़खड़ा रही है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ताजदारे मदीना भी उसके पीछे पीछे है। अचानक क्या हुआ? वो आगे आगे चलने वाली औरत जो अभी तक लड़खड़ा रही थी, लड़खड़ाते हुए अचानक जमीन पे गिर गई। जब ये औरत जमीन पे गिरी, तुम्हारे मेरे आका नबियों के इमाम ताजदारे मदीना ने आगे बढ़कर अपनी मुज़म्मिल वाली चादर को लिया।
जब ये औरत जमीन पे गिरी, इसके सर पे सामान था, सामान भी गिर गया। सामान गिरा, सर से आंचल भी हट गया। ताजदार मदीना आगे बढ़े, मेरे मुस्तफा ने अपनी मुज़म्मिल वाली चादर को लिया और उस औरत के सर पे डाल दिया। अपनी चादर से उसके सर को ढक दिया। उस औरत ने पलट कर देखा, कहने लगी, ए हसीनों की नगरी के ताजदार, तू गरीबों के सर पे चादर डालने वाला कौन है? तू गरीबों की मदद करने वाला कौन है? तू गरीबों के सरों पर शफकत से चादर रहमत डालने वाला कौन है? ताजदार मदीना ने फरमाया, ए खातून, मेरा बाद में मालूम करना, पहले तू बता तू कौन है, कैसे जमीन पे गिर गई? सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, कौन है, कैसे गिरी? आका कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया ना, वो औरत आंखें भीग गईं, आंखों में आंसू आ गए। ए बच्चों, मोबाइल बंद करके रखो नीचे। ए बेटा, मोबाइल बंद कर, नीचे रख, नीचे बंद कर, बंद कर। ये लगे हुए हैं डिवाइस, कैमरे। यूट्यूब पे आपको मुकम्मल बयान बड़े सलीके से मिलेंगे। आप लोग इतने अच्छा रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये प्रोफेशनल लोग हैं जो कर रहे हैं। आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं। जब भी आपको अपने गांव का जलसा देखना हो, आप इन चैनल्स पे देख लीजिएगा। समझ रहे? तो आप तो बस तकरीर सुने मेरी, जरा मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बेदारी से बोलें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी के मीलाद की महफिल में आए हो, जानते हो अजमत मुस्तफ़ा क्या, मकाम मुस्तफ़ा। पै करे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शकिस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। वो तुम्हारे मेरे आका रहमत वाले नबी, ताजदारे मदीना, इमामुल अंबिया, औरत के सर पर चादर रहमत डाली, उठकर कहने लगी, कौन हो जो गरीबों के सर पे चादर रख रहे हो? आका ने फरमाया, अपना बता तू कौन है? इतना सुना है, आंखें अश्कबार हो गई, आंखें भीग गई। खातून कहने लगी, ए हसीनों की नगरी के ताजदार, मैं एक यहूदी औरत हूँ, मैं एक यहूदन हूँ, यहूदी की खादिमा हूँ, एक यहूदी की कनीज हूँ। वो मेरा मालिक बड़ा सफाक है। कहने लगी, मेरी तबीयत खराब है, अपने मालिक का सामान लेके जा रही थी, लेकिन बुखार की वजह से कमजोरी ने बराबर सही तरीके से चलने न दिया, पैर लड़खड़ा गए और कमजोरी के सबब में जमीन पे गिर गई। अल्लाह अकबर। कहने लगी, ए हसीनों की नगरी के ताजदार, मैं जमीन पे गिरी, मेरे चोट लगी, कोई फर्क नहीं, लेकिन मामला ये हो गया, जो सामान था वो गिर गया, सामान का नुकसान हो गया। कहने लगी, अब मैं जब जाऊंगी, वो मेरा मालिक यहूदी मुझे मारेगा, मुझ पे तशद्दुद करेगा, मुझ पे जुल्म ज्यादती करेगा। इतना सुना, मेरे आका ने फरमाया, तू जाकर उसे बता देना कि तुझे कमजोरी की वजह से, बीमारी की वजह से, बुखार की वजह से तू गिर गई, इसलिए सामान टूट गया। आका इधर चलने को रवाना होने को तैयार है, वो खादिमा हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। वो यहूदन कहने लगी,
शफकत की चादर सर पे डालने वाले, ऐ गरीबों के हामी जरा मेरी एक बात सुनते जाओ। कहने लगी आपने सर पे चादर डाली है, एक और मेरी मदद करते जाओ। आका ने फरमाया बोल क्या कहना चाहती है। अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करती है कि सुनो सुनो, बस इतनी सी गुजारिश है, मेरे मालिक मैं जिसकी यहूदी की खादिमा हूँ उसके पास तक चलिए, आप जरा जाकर कह देंगे, मेरी सिफारिश कर देंगे, आप उसको बता देंगे कि मेरी बुखार के सबब तबीयत खराब के सबब में गिर गई और ये नुकसान हो गया। तो कहती है कि आप अगर एक बार मेरे साथ चलें सिफारिशी बनकर, तो आपको देखकर मेरा यकीन है वो नाराज नहीं होगा और आपको देखकर मुझे दरगुजर कर देगा, मुझे मारेगा नहीं, मुझ पर जुल्म ज्यादती नहीं करेगा। इतना सुना रहमत वाले नबी ताजदारे मदीना जो गरीबों के हामी बन के आए, यतीमों के मलजाओ मावा बन के आए, जो बेसहारों का सहारा बन के आए, जो गरीबों के मददगार बन के आए। आका ने फरमाया यहूदन अगर बात ऐसी है तो चल जरा आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। आका ने फरमाया मैं तो रहमत ही बन के आया हूँ, जो भी मांगेगा वो मुझसे रहमत का हिस्सा जरूर पाएगा। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, जो शरीयत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना इम्तियाज बरकाती साहिब क़िबला, नारे तकबीर। क्या बात, रहमत का हिस्सा सब ने पाया है। बोलो आका सब के लिए रहमत बन के आए, आका सब के लिए रहमत बन के आए। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले, मुरादें गरीबों की बरलाने वाले, वो तुम्हारे मेरे आका उनकी शान। आका ने फरमाया तू आगे आगे चल, मैं पीछे पीछे। अब वो यहूदन आगे आगे चली, आका पीछे पीछे चले। एक दो रास्तों से गुजरते गुजरते, कई गलियों से गुजरते हुए यहूदी के दरवाजे पे पहुंची, दरवाजा खोला, अंदर गई, आका पीछे पीछे अंदर गए। अल्लाह अकबर। यहूदी ने अपनी कनीज को, अपनी खादिमा को देखा, देख कर कहने लगा तूने मेरे सामान का क्या किया, तूने नुकसान कर दिया। अल्लाह अकबर। पीछे से मेरे आका आए, इधर वो यहूदी कहता है क्या तू नहीं जानती थी ये नुकसान करेगी तो तुझे सजा मिलेगी, ये सजा देने के मूड में है। मगर आका आगे बढ़े। इमामुल अंबिया ने फरमाया, ताजदारे मदीना ने फरमाया, आका आगे बढ़े। आका ने फरमाया ऐ यहूदी सुन ले, ऐ यहूदी याद रख, मैं सबके लिए रहमत बन के आया हूँ। जरा गौर कर, इससे जो नुकसान हुआ है इसे मारना नहीं, इस पे जुल्म न करना, बल्कि सुन ले जो तेरा नुकसान हुआ है वो तेरे नुकसान की भरपाई मैं करने को तैयार हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमान तो नहीं थी, मुसलमान तो नहीं थी, यहूदन थी ना नाजिम साहब, यहूदन थी, मुसलमान नहीं थी। मगर फिर भी आका का किरदार देखें, हुजूर तो आए ही रहमत बन के हैं। बेशक बेशक। ए बच्चियों, आराम से चुपचाप बैठी रहो, वरना जानती नहीं हो एक एक का नाम लिख के ले जाऊंगा। इधर से बदायूं शरीफ में छोटे बड़े सरकार में नाम दे के जाऊंगा कि ये थी। चुपचाप बैठी रहो, मामला ऐसे ही होता। ये तो किसी की मैयत में जाए वहां खामोश न बैठे। अल्लाह रहम फरमाए।
तुम्हें उस नबी की दास्तान सुना रहा हूं जिस नबी ने तुम्हें इज्जतें अता की हैं। बेशक। औरतों की कोई इज्जत नहीं थी नबी की आमद से पहले। औरतों को कोई वैल्यू, कोई इज्जत नहीं दी जाती थी। ये इज्जत अगर औरत को मिली है, ये मकाम अगर मिला है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की दहलीज से मिला है। बेशक। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, जितने शादीशुदा लोग हैं वो ईमानदारी से बताएं, औरत को कहा जाता है घरवाली, आदमी को कहा जाता है कभी घरवाला? कभी औरतें कहती हो हमारे घरवाले, हमारा आदमी, हमारे मियाँ, हमारे शौहर, ये तो बोलती हैं। लेकिन औरत को क्या कहा जाता है? उसकी घरवाली, इसकी घरवाली, हमारी घरवाली, इनकी घरवाली। क्यों? औरत को हुजूर ने इतनी इज्जत दे दी कि जिसकी कोई इज्जत नहीं थी। अब मकान आदमी का हो, प्रॉपर्टी आदमी की हो, मगर मालिक औरत कहलाती है। बेशक बेशक। मालिक और दो तरफ मालिक है ही है, माँ बाप की में भी मालिक है और शोहर वाली में भी मालिक है। कितनी इज्जत दी आका ने। आज तो हमारे यहाँ कोई देते नहीं, सब खा जाते हैं बेटियों का, क्योंकि वो बुलेट का और कार का जो हिसाब चल पड़ा ना, तो ये भी बुलेट और कार दे के सोच लें भैया आप गंगा नहा लिए, काम खत्म। जबकि जहेज देना जरूरी नहीं था, उसका विरासत में जो हिस्सा था वो देना बेहद जरूरी था। तो हिस्सा बेटियों का जो होता है ना, वो उनका जरूरी है, जरूरी। कल क़यामत के दिन सवाल होगा, हिस्सा उनका दिया जाए। औरत को माँ बाप की तरफ से भी विरासत में हिस्सा मिलता है, शोहर की प्रॉपर्टी में भी वो हिस्सेदार है। ये इज्जत औरत को हुजूर ने अता फरमाई। ज़हन करीब करो मेरे अजीजों, मैंने अर्ज किया हुजूर दुनिया में आए, इज्जतें अता करने आए, रहमत का हिस्सा सबको बराबर दिया। मेरे आका ने फरमाया यहूदी गौर से सुन ले, जो तेरा नुकसान हुआ है वो मैं दूंगा, इसे नहीं मारना, इससे कुछ नहीं कहना। इतना सुना तो यहूदी हैरान है। यहूदी उस औरत से, उस खादिमा से, उस यहूदन से कहने लगा, क्या तूने भी इनका कलमा पढ़ लिया? क्या तू भी मुसलमान हो गई? वो कहने लगी नहीं, मैंने तो कलमा नहीं पढ़ा, मैं तो ईमान नहीं लाई। तो कहा फिर ये किस लिए तेरी मदद कर रहे हैं? कहने लगी ये इनका मामला, इनका किरदार। आका ने फरमाया कि मैं फकत इसकी मदद नहीं बल्कि हर गरीब की मदद को खड़ा होता हूं। सुभान अल्लाह सुभान। यहूदी कहने लगा कि मैंने आपकी बात को तस्लीम कर लिया, आप हैं ही इतने प्यारे, आपने फरमा दिया चलो मैं इसे कोई तकलीफ नहीं दूंगा, कोई सजा नहीं दूंगा। अब मेरे आका वहां से चलने को तैयार हैं। यहूदी आका की बारगाह में कहता है जरा सा रुक जाइए, जरा सा ठहर जाइए। आका ने फरमाया किस लिए? कहने लगा बस जरा सा ठहर जाइए, मैं अंदर जाके अभी वापस आता हूं। आका मुड़े, वहां पर रुके, ये अंदर गया, अंदर से किताब उठा के लाया, किताब को पढ़ने लगा, किताब को देखने लगा। किताब का वर्क पलटता है, आका के पास आता है, कभी आका का हाथ चूम लेता है, किताब का वर्क पलटता है, कभी आका के कदमों का बोसा लेता है, किताब का वर्क पलटता है, कभी आप आका के कदमों से लिपट जाता है, किताब का वर्क पलटता है, कभी आका के दामन को पकड़ लेता है। हुजूर ने फरमाया यहूदी मामला क्या है? कहने लगा एक सवाल करना है। आका ने फरमाया बोल। कहने लगा बस इतना बता दो, रात कहाँ गए थे? सुभान अल्लाह सुभान बोलो अल्लाह बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
कहने लगा बस इतना बता दो रात कहाँ गए थे। आका ने फरमाया मैं रात मेराज पर गया था अल्लाह से मुलाकात के लिए। सुभान अल्लाह। ताजदारे मदीना ने फरमाया मैं रात मेराज पर गया था। इतना सुना तो यहूदी कहने लगा हुजूर ये जो मेरी किताब है ये मेरी किताब बता रही है जो अल्लाह का आखिरी महबूब होगा, आखिरी रसूल खातमुन नबिय्यीन बनकर आएगा और शान उसकी ये होगी रात को मेराज करेगा, दिन में गरीबों की मदद करेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। वाह। कहने लगा मुझे मेरी किताब ने बता दिया अल्लाह के आखिरी रसूल की शान ये रात को मेराज, दिन में गरीबों से प्यार, रात को मेराज, दिन में गरीबों की मदद। इसीलिए तो बरेली से आवाज आई तुम्हारे मेरे इमाम ताजदारे अहले सुन्नत सरकार आला हजरत ने फरमाया सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी। आप भी मेरे साथ पढ़ सकते हैं, मिलकर पढ़ें। सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी। वो नबी हैं हमारे, उनकी शान ये रात को मेराज, दिन में गरीबों से प्यार। हुजूर ने फरमाया तूने बिल्कुल दुरुस्त पहचाना, तूने बिल्कुल सही पहचाना। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया तूने दुरुस्त पहचाना। अब वो मेरे आका के कदमों पे गिर के कहने लगा या रसूल अल्लाह मैंने पहचान लिया, हक वाज़े हो गया, हक रोशन हो गया। कहने लगा आप कम से कम मेरा मुकद्दर जगा दीजिए, कुफ्र के अंधेरे से निकाल कर ईमान का नूर अता कर दीजिए। कहने लगा आका कलमा पढ़ा दीजिए। मेरे आका ने फरमाया आजा मैं तुझे कलमा पढ़ाऊं। अभी आका इसको कलमा पढ़ाने को तैयार है कि वो यहूदन वो औरत उठी, उसने आकर यहूदी को धक्का दिया, पीछे कर दिया। यहूदी कहने लगा ये क्या बात, कहने लगी खुद कलमा पढ़ने लगा, मगर ये बता ताजदारे मदीना को तेरे दरवाजे तक लाया कौन था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुद तू कलमा पढ़ने लगा, मगर पहले ये बता तेरे आंगन में ये नूर आया कैसे, ये बहारें आई कैसे, कौन लेके आया आका को। कहने लगा तू लेके आई। तो कहने लगी जब मैं लेके आई तो कलमा पहले तू कैसे पढ़ेगा। कहती है पहले तो कलमा मैं पढ़ूंगी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह।
यहूदी ने इतना सुना तो कहने लगा बात तो तेरी दुरुस्त है, मगर सुन, तू कनीज है, मैं तेरा आका, तू नौकरानी, मैं तेरा मालिक, इसलिए पहले मैं कलमा पढ़ूंगा। अब देखें जिद भी कैसी है, इस्लाम को कबूल करने में पहल करने की जिद है। मैं पहले मोमिन बन जाऊं, वो चाहती है मैं पहले मोमिना बन जाऊं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका ने जब ये मंजर देखा तो तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया तुम दोनों के दोनों सबकत एक दूसरे पे ईमान लाने में ले जाना चाहते हो तो सुनो, तुम्हें आपस में बहस की जरूरत नहीं है। आका ने फरमाया आ जाओ, दोनों एक साथ बैठो, मैं दोनों को एक साथ कलमा पढ़ाता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने एक साथ कलमा पढ़ाया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका ने कलमा पढ़ा। वो तुम्हारे मेरे आका नबियों में रहमत बन के आए और रहमत का हिस्सा सबको मिला, सबने रहमत की खैरात पाई। मगर मेरे अजीजों सुनो, वो यहूदी आका की बारगाह में अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह मेरा मुकद्दर जाग उठा, आका मैं बड़ी किस्मत वाला। मेरे आका ने फरमाया मतलब? कहने लगा हुजूर अबू बकर को आपने कलमा पढ़ाया, उमर को आपने कलमा पढ़ाया, उस्मान को आपने कलमा पढ़ाया, अली को आपने कलमा पढ़ाया, बिलाल को आपने कलमा पढ़ाया, सुहैब रूमी को आपने कलमा पढ़ाया, सलमान फारसी को आपने कलमा पढ़ाया, अबू जर को आपने कलमा पढ़ाया। या रसूल अल्लाह मगर फर्क जरा सा है, आका अबू बकर आपकी बारगाह में चल कर आए तब आपने कलमा पढ़ाया, उमर आपकी बारगाह में चल कर आए तब आपने कलमा पढ़ाया, अली आपकी बारगाह में चल कर आए तब आपने कलमा पढ़ाया। कहने लगा मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान क्यों न जाऊं, मुझे कलमा पढ़ाने खुद मेरे गरीब खाने पर नबियों का ताजदार आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। रहमत का हिस्सा सबने पाया, खैरात रहमत की सबने पाई। अजीजा ने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, अल्लाह अकबर, बारगाह मुस्तफा से सबको मिला है, सबने फैजान पाया है। जो भी आया आका की बारगाह में मुस्तफीज होकर गया, जिसने भी दामन फैलाया मुस्तफा ने उसकी खाली झोली को भर दिया। आका ने जिसको दिया इतना दिया, इतना दिया कि उसकी झोली कम पड़ गई, उसका दामन तंग हो गया। मगर खैरात मुस्तफा के दर की कम नहीं होती। खुदा की कसम, नबी के जलसे में आने वालों, गौसुल वरा कमेटी वालों, नबी का जलसा सजाने वालों, आज के इस जलसे को सजाया है, ये याद रखना आका के दर की खैरात में कमी कभी नहीं आती। आज की इस रात में आका के मीलाद में दामन फैला के आका से खुदा की कसम मांग लो, जो मांगोगे मुस्तफा अता करेंगे। दौलत मांगोगे आका अता करेंगे, इज्जत मांगोगे आका अता करेंगे, सरवत मांगोगे आका अता करेंगे। बेटा बेटी मांगो, अल्लाह की बारगाह से दिलाना मेरे मुस्तफा का काम है। ऐ लोगों, दामन फैलाना गुलाम का काम है और दामन को भरना नबियों के इमाम का काम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान कर दिया, महबूब आपको बहुत नवाजा गया है। अल्लाह ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे प्यारे महबूब आपको कौसर अता किया है। मुफस्सिरीन किराम ने इस आये करीमा की तफसीर में बहुत सारे पहलू बयान फरमाए।
फरमाया इससे मुराद ये है कि अल्लाह ने बेशुमार खूबियां महबूब को अता फरमाई, हर चीज में कसरत दी है, जो भी दिया इतना दिया कि हमारी अकल सोच नहीं सकती, हमारे दिमाग में आ नहीं सकता। ताजदारे मदीना की बारगाह में जो भी आया, जिसने भी हाथ फैलाया, खैरात मांगी, खुदा की कसम खाली नहीं गया। और बल्कि मैं तुम्हें बताता चलूं, मेरे आका के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन, बोल दो सुभान अल्लाह। जिसे जिसे करबला वालों से प्यार है वो कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कौन हुसैन? जानते हैं सब, पहचानते हैं सब, जानते ही नहीं, मोहब्बत करते हैं सारे के सारे। बेशक। वो हुसैन जिन्होंने करबला में अपना सर दे दिया, घर दे दिया, कुनबा दे दिया, इस्लाम बचा लिया। बेशक। वो हुसैन करता रहा है सदियों से इंसान हमसरी, पर भूल कर किसी ने भी ऐसा नहीं किया। कोई खुदा बना तो कोई बन गया रसूल, लेकिन हुसैन बनने का दावा नहीं किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो इमाम हुसैन है, उनके बचपन की एक बात बताता हूँ तो समझ में आएगा आका कितना नवाजते हैं। तुम्हारे मेरे इमाम ताजदारे मदीना, तुम्हारे मेरे आका, कायनात के आका, नबियों के इमाम हुजूर सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे इमाम हुसैन। इमाम हुसैन का बचपन है, बच्चों के साथ में खेल रहे हैं, बच्चों के दरमियान खेलते हुए ना, मगर आओ मैं तुम्हें हुसैन के बचपन की एक बात बता रहा हूं जिससे हुजूर का फैज कितना है गुलामों पर और कितना गुलामों को अता करते हैं पता लग जाएगा। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन बच्चों के साथ खेल रहे हैं। एक बच्चा है, उससे बहस हुई, बच्चा कहने लगा हुसैन तुम मुझे नहीं जानते। हुसैन ने फरमाया कौन है तू? कहने लगा मैं दुनिया के मशहूर सखी हातम ताई का पोता हूँ। सुभान अल्लाह। किसका पोता? हातम ताई, बड़ा दुनिया का मशहूर सखी गुजरा है, गरीबों की मदद करता था, उसके दरवाजे पे मांगने वाले आते थे, देता था। बच्चा कहने लगा हुसैन सुनो, मैं दुनिया के मशहूर सखी हातम ताई का पोता हूँ। इतना सुना हुसैन के जवाब पे कुर्बान जाओ। मेरे आका हुसैन ने फरमाया तो क्या हुआ, सुन ले, तू दुनिया के मशहूर सखी हातम ताई का पोता है तो मैं सखियों के सखी इमामुल अंबिया का नवासा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बच्चा कहने लगा हुसैन तुम मेरे दादा को नहीं जानते? का मतलब? कहने लगा मेरे दादा का बहुत बड़ा महल था। बंद कर ले बेटे, बंद कर ले मोबाइल। अरे बच्चों, कोई नहीं बच्चे हैं, सुने क्या फरमाया इमाम हुसैन ने? कौन था तेरा दादा? क्या बात थी? बच्चा कहने लगा सुनो हुसैन, मेरे दादा का बहुत बड़ा महल था, महल के 10 दरवाजे थे। बच्चा कहता हुसैन मेरा दादा हातम ताई अपने महल के 10 दरवाजों से मांगने वालों को दिया करता था, साइलों को बांटता था, मगर कभी उसकी पेशानी पे बल नहीं आता था, कभी पेशानी पे शिकन नहीं होती थी। हुसैन ने फरमाया अच्छा, अब जवाब सुनना हुसैन का, मचल उठोगे।
इमाम हुसैन का जवाब, खुदा की कसम बचपन में ऐसा जवाब दिया हुसैन ने। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन ने फरमाया कि तेरा दादा मशहूर सखी था, महल के 10 दरवाजे थे, तेरा दादा महल के 10 दरवाजों से मांगने वालों को दिया करता था। बात सही है, मगर हुसैन फरमाते सुन ले, जब तेरा दादा अपने महल के पहले दरवाजे से देता था तो मांगने वाले का भला नहीं होता था, वो दूसरे दरवाजे पे आता था। फिर तेरा दादा दूसरे दरवाजे पे देता था, मांगने वाले का फिर भी भला नहीं होता था, वो तीसरे दरवाजे पे आता था। तेरा दादा तीसरे दरवाजे पे भी देता था, मांगने वाले का फिर भी भला नहीं होता था, वो चौथे दरवाजे पे आता था। अब तवज्जो मेरी तरफ करो और जुमला जरा तवज्जो से सुनना, खुदा की कसम चल उठोगे। हुसैन ने फरमाया तेरे दादा का महल था, 10 दरवाजे थे, मांगने वाला 10 दरवाजों से लेता था मगर उसका भला नहीं होता था। हुसैन ने फरमाया सुन ले, मेरे नाना का महल नहीं था, एक छोटी सी झोपड़ी थी और मेरे नाना इमामुल अंबिया उसी छोटी सी झोपड़ी में एक टूटी चटाई पे तशरीफ फरमा होते थे। फरमाते हुसैन सुन ले, मेरे नाना की बारगाह में जब कोई साइल आता था, जब कोई मांगने वाला आता था, कहते हैं कि सुन ले, मेरे नाना की बारगाह में जब भी कोई आया और मेरे नाना ने उसको दिया, फरमाया तेरा दादा 10 दरवाजों से देता था, फिर भी मांगने वाले का भला नहीं होता था। और मेरे नाना की शान ये, जिसे मेरे नाना ने एक मर्तबा दे दिया उसे कभी दोबारा किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ी है। का तेरे दादा में और मेरे नाना में ये फर्क है। आका ने जिसे भी एक बार दे दिया, हुसैन ने फरमाया मेरे नाना ने अबू बकर को एक बार दिया, इतना दिया सिद्दीक अकबर बना दिया, अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक ये खिताब मिल गया। यानी नबियों के रसूलों के बाद में कायनात के इंसानों में सबसे ज्यादा अफजल, सबसे ज्यादा आला जो शान है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान है। किसने नवाजा? हुजूर ने नवाजा। जो भी आया है हुजूर की बारगाह में उसे इज्जत मिली है, अजमत मिली है, मकाम मिला है, चमक मिली है। फिर मेरे आला हज़रत सरकार ने बरेली से पुकार के कहा या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। हुजूर की बारगाह में जो भी आता है ना, उसका दामन हुजूर इतना भरते हैं कि उसे कभी किसी से मांगने की जरूरत बोलो नहीं पड़ती। हजरत अबू बकर को खिताब मिल गया सिद्दीक अकबर का, हजरत उमर आए, उनको भी अल्लाह के नबी की बारगाह से चमक मिली, इज्जत मिली, मकाम मर्तबा मिला। वो तो तलवार लेके चले थे कि कत्ल कर दूंगा, बोलो। हजरत उमर तो तलवार लेके चले थे कि आज कत्ल करने जा रहा हूं, कत्ल करूंगा आका को। मगर रास्ते में किसी ने कहा आका की बारगाह में बाद में जाना, पहले अपने घर का हाल देखो, तुम्हारी बहन ने कलमा पढ़ लिया। इतना सुना, गुस्सा आया, आग बगूला हो गए, बहन के घर गए, मारा पीटा सब कुछ किया। फिर आखिर में क्या हुआ, बहन ने कहा उमर तू भी खत्ताब का बेटा, मैं भी खत्ताब की बेटी, तू मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे, मेरे खून का आखिरी कतरा भी बहा दे। कहने लगी उमर सुन ले,
अगर मेरे जिस्म का आखिरी कतरा भी बहेगा तो याद रखना, जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगी मोहम्मद की मीम पे कुर्बान रहेगी। हजरत उमर ने कहा अच्छा इतना मजबूत ईमान है? कहा अच्छा जो किताब तुम पढ़ रही थी जरा मुझे भी सुनाओ। बहन ने कहा पहले गुस्ल करके आओ, पहले पाक होना पड़ेगा। पाक किया, गुस्ल किया, गुस्ल करके जब आए तो कुरान सुनाया गया। जब उमर ने कुरान सुना तो कुरान दिल में उतर गया। वो असर कुरान का हर लफ्ज दिल पर कर गया। जुल्मते बातिल में भी दिल नूरे हक से भर गया। उमर ने कुरान सुना, दिल मचल उठा। उमर ने कुरान सुना, आका का प्यार दिल में आया। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ताजदारे मदीना के गुलामों सुनो, हजरत उमर ने कुरान सुना, दिल में आका का प्यार आ गया। अपनी बहन से कहने लगे अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, मेरी उंगली पकड़ कर, हाँ मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, फैजाने गरीब नवाज, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर ताजदारे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी उंगली पकड़ कर अहमद मुख्तार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल। आका का फैजान सबको मिला है, सबको चमक मिली है। अजीजा ने गिरामीउल कद्र आखिरी बात सुनो, गुफ्तगू को खत्म करते हैं। उमर को फैजान मुस्तफ़ा मिला, अली को फैजान मुस्तफ़ा मिला, सारे सहाबा को फैजान मुस्तफ़ा मिला, ताबईन को फैजान मुस्तफ़ा मिला, तबे ताबईन को फैजान मुस्तफ़ा ने चमकाया। और फिर ये चमक हुसैन से आगे बढ़ी, हसन से आगे बढ़ी, ज़ैनुल आबिदीन से आगे बढ़ी, इमाम जाफर सादिक से आगे, इमाम बाकर इमाम जाफर सादिक, ये चमक आगे बढ़ती गई। इसी चमक ने बगदाद की सरजमीन पर पीराने पीर रोशन ज़मीर सरकार गौसे आजम को चमका दिया। सुभान अल्लाह। कमेटी वालों का हुक्म पूरा कर रहा हूँ। आखिरी गुफ्तगू के आखिरी मेरे ये आखिरी लम्हात होंगे और ये आखिरी बात होगी। मैं गुफ्तगू को क्लोज करने जा रहा हूँ, जरा तवज्जो से सुन लो। यही नूर मुस्तफ़ा के फैजान की चमक है जिसने बगदाद में गौसे आजम को चमकाया है। कौन है गौसे आजम सरकार? हम सारे सुन्नी गौसे आजम सरकार को पुकारते हैं और यूं कहते हैं आप निराले शान निराली, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। सुभान अल्लाह। आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी, भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी। सुभान अल्लाह। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आजम जीलानी, आप निराले शान निराली, गौसे आजम जीलानी। जोर से बोले गौसे आजम जीलानी। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला,
आपकी माँ भी अल्लाह वाली, गौसे आज़म जीलानी। हुजूर के नूर के फैजान से वो भी चमके। अच्छा, फिर हिंदुस्तान में ताजदार मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के नूर का फैजान जब हिंदुस्तान आया, एक हीरा तराश के आका ने हिंदुस्तान में भेजा, जो हिंदुस्तान का राजा है, हम गरीबों का ख्वाजा है।